नमस्कार। कल हमारे देश के 6th प्राइम मिनिस्टर यानी राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी थी, तो पूरे ट्विटर पर तमाम सारे भक्त भक्तिमय हो गए। अरे भाई, भक्त सारी तरफ होते हैं, बस उनके भगवान अलग हैं। भक्तों की भक्ति मैंने देखी तो मुझे लगा कि जैसे राजीव गांधी भगवान का अवतार थे। उन्होंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया, सारे अच्छे काम करे। तो मुझे लगा एक वीडियो बनाया जाए और राजीव गांधी जी के बारे में अच्छी और बुरी दोनों बातें की जाएं, ताकि कम से कम सारे लोगों को क्लैरिटी तो हो। सबसे पहले शुरू करते हैं 1984 से। 1984 का साल था। हमारी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद राजीव गांधी जी बने प्राइम मिनिस्टर, मगर उसी दौरान की एक स्पीच आई और वो स्पीच हमें मिली 2015 में। स्पीच में राजीव गांधी जी ने कहा, कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। एनवायरमेंटलिस्ट से लगते हैं राजीव जी, मगर असलियत में वो एक कत्लेआम, एक पोग्रोम को जस्टिफाई कर रहे थे। वो पोग्रोम जो सिखों के खिलाफ हुआ दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में, जब इंदिरा गांधी जी का कत्ल कर दिया गया। और जानते हैं ये 2015 में हमें क्यों मिली स्पीच? उसका कारण बताता हूँ। इंदिरा गांधी जी की डेथ के समय आईएनबी मिनिस्टर का नाम था HKL भगत। कांग्रेस के इस लीडर का नाम उन लोगों में आया जिन्होंने सिखों के कत्लेआम में सहायता करी। HKL भगत को 1988 में दोबारा से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर बना दिया गया। इसके बाद एक लंबे समय तक कांग्रेस की देश में सरकार रही, इसलिए हमारे पास ये फुटेज 2015 में जाके आ पाई। अच्छा, राजीव गांधी जी की मैथ बहुत स्ट्रांग थी। वो एक बार स्पीच देने गए और बोले कि मैं तो वहां से 1 रुपया भेजता हूँ, आप तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। इस पे पीछे जब मैथ पूछी गई तो उन्होंने कहा कि 85% पैसा तो खा जाते हैं नेता लोग। मतलब राजीव गांधी को ये पूरा पता था कि हमारे सरकार के अंदर करप्शन बहुत है, मगर क्या राजीव गांधी जी ने उसे कम करने के लिए कोई कदम उठाए? अगर कोई भक्त देख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। राजीव गांधी जी ने अपने करियर में धर्म के मामलों को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने शाह बानो के एक केस को पलट दिया। कहते हैं कि इस्लामिस्ट ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया था, जिसके अंदर राजीव गांधी जी क्रम्बल कर गए। जब इन्होंने ऐसा करा तो इनके ऊपर अपीजमेंट के आरोप लगे। फिर टीवी पर रामायण आने लगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक जजमेंट आया जब यूपी में, जहां पर यूपी और देश में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, उसके कुछ घंटों के अंदर ही राम जन्मभूमि के कपाट भी खुल गए। और एक तो कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था, उसके बाद भी राजीव गांधी गवर्नमेंट की तरफ से शिलान्यास के ऑर्डर भी वहां पर पास हो गए। नहीं, 89 इलेक्शन में जो उनकी पहली रैली नागपुर से होने वाली थी, उसे लोग बताते हैं उन्होंने शिफ्ट करके फैजाबाद कर दिया, जहां पर राम जन्मभूमि है, और कहा कि मैं इस देश में राम राज्य लेकर आऊंगा। तो समझ गए ना आप दोस्तों, धर्म के मामले में भी राजीव गांधी जी विशेषज्ञ थे। हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि वो हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसमें बाजी मार गए बीजेपी वाले। राजीव गांधी के कार्यकाल में ही भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो आरोपी है वो बताते हैं इस देश से भागा था। लोग कहते हैं कि सरकार में उसकी बहुत ऊपर तक पहुंच थी और सरकार की मदद से ही वो देश छोड़कर भाग पाया। इसके अलावा इन्होंने जो रूल लेके आया, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया, जिसके जरिए पार्टी के अंदर का कोई भी लीडर पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट नहीं कर सकता। इसके लिए आज तक लोग रोते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने NDPS एक्ट को पास करा था, उसकी वजह से आज भी जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको सजा पहले दी जाती है, उनकी ड्रग छुड़वाने का काम बाद में किया जाता है। यह भी एक्ट एक अभी तक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। सब मैंने कहा है तो बड़े भक्त जो राजीव गांधी जी के हैं वो बहुत नाराज हो गए होंगे मुझसे, मगर आप चिंता मत करिए। ना मैं राजीव गांधी जी के प्यार में अंधा हूं और ना उनकी नफरत में। राजीव गांधी जी ने अच्छे काम भी किए थे और उनकी भी बात करना जरूर। उन्होंने C.DOT की स्थापना करी थी। इसके जरिए इंडिया में बताते हैं कि टेलीकॉम रिवॉल्यूशन जो शुरू करा वो राजीव गांधी जी के कार्यकाल में ही शुरू हुआ। गवर्नमेंट की सर्विसेज में कंप्यूटर लाने का काम भी राजीव गांधी जी ने ही शुरू करा था। आज के समय बहुत छोटी सी बात लगती है, मगर 1980s के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी और दूर की सोच थी। आज अगर आपको 18 साल की उम्र में वोटर ID कार्ड मिल जाता है तो इसके लिए भी राजीव गांधी जी का ही थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वोटिंग की एज को 21 से कम करके 18 किया था। इस देश में गांवों को मजबूत बनाने और गांवों के हाथ में कुछ पावर देने का काम बहुत जरूरी था, और इसलिए पंचायत राज्य की भी अगर नींव किसी ने डाली तो राजीव गांधी जी ने ही वो काम किया। और नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन के जरिए उन्होंने ना सिर्फ
हायर एजुकेशन को प्रमोट करा, बल्कि जवाहर नवोदय विद्यालय जैसी एक सीरीज लॉन्च करी जिसके जरिए कई सारे स्कूल गांवों में और दूर दराज इलाकों में खोले गए। तो ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है कि जैसे कि सारे लोग होते हैं, ना लोग पूरी तरह से खराब होते हैं, ना ही लोग एकदम भगवान के अवतार होते हैं, वैसे ही राजीव गांधी जी भी थे। उन्होंने अपने पूरे पीएम के कार्यकाल में बहुत सारे ब्लंडर्स करे, जिसमें मैंने कुछ आपको गिनाए, और कई सारे अच्छे कदम लिए जिनमें से मैंने कुछ आपको गिनाए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, कई सारे लोगों ने पूछा कि 20 लाख करोड़ वाले पैकेज पर वीडियो कब आ रही है। वीडियो शूट हो चुकी है, वीडियो एडिट करने के प्रोसेस में हूँ मैं अभी, और मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपको वो मिल जाएगी, अगर किसी और टॉपिक पर मैंने वीडियो नहीं बनाया तो। और फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिना लाइक किए और बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ इसे छोड़कर मत जाइएगा। कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पैट्रियन और इंस्टामोजो पे जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।